नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते कृच्छ्रभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। देव के पास, गुरु के पास अपनी कहने के लिए तो बहुत बार आते हैं, हमारी सुनो, अपनी कहने के लिए हम आते हैं, लेकिन उनकी सुनने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं। अपने कहने के लिए हमें ये तकलीफ है, और वह तकलीफ भी शरीर की, भोगों की, संयोगों की। बात करना है, क्या करना है, वो थोड़ी तबीयत खराब है, बात करना है। हमारे विकल्प कैसे निर्णय करें इसके संबंध में हमने ये सोचा है कि कोई गुंजाइश नहीं। वो थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस अब तुम बताओ। अरे बहुत माने मूल में भूल है। भगवान के पास आए, हे भगवान आज मौसम बहुत खराब होगा, तो भगवान के ज्ञान में तो झलक रही है ना, मौसम खराब हो रहा है। हे भगवान ये लड़का के मारे परेशान है, धंधो नहीं चल रहा, पड़ोसी हैरान कर रहा हो। अरे रे प्रभु, बस इसी के लिए भगवान है तुम। बाद बाकी कोई मतलब नहीं। हम अपने जो कुछ कर रहे थे ठीक कर रहे, जो हो रहा सो हो रहा, बढ़िया। हमें क्या बताओ, तुम बता दो कोई बात हो तो। मूल की भूल है, मूल की। हम बहुत बार इस बात को कहते हैं, स्वार्थ और अभिमान की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए, तब कुछ मोक्ष मार्ग में व्यवहार समझ में आएगा। परमार्थ की बात तो बहुत दूर है। किसी व्यक्ति से हमारा कोई स्वार्थ हो, कोई काम होता हो, हम याद करते हैं। अरे उसकी तकलीफ में भी तो उसकी याद करो। तो हमें पता ही नहीं, हमें क्या पता, हम क्या करने। इतना सुनने पढ़ने के बाद भी आज भी वही प्रवृत्ति है, तो बता फिर क्या। वो सच्ची है, मेरे वचनों से क्या लाभ होगा। हाँ, कामिनी की शरीर विभूति तुझे याद आ रही है। कामिनी की शरीर विभूति का मतलब केवल कामिनी का सुंदर गोरा पीला शरीर ही नहीं, कामिनी से मिलने वाले भोग। कामिनी से मिलने वाले भोग, बस भोगों में जिनका उपयोग निरंतर उलझा रहता है, वे इस तत्व को समझने के पात्र नहीं है। और पात्र बिना वस्तु नहीं। पात्र बिना वस्तु नहीं। पात्रे आत्म ज्ञान,
और पात्र होय शिव सदा, थवा है गुजराती में, है होय, पात्र होकर शिव, पात्र हो शिव सदा ब्रह्मचर्य मत मान, पात्र होकर की सेवा करना। पात्र तो बन जाओ, पात्रता क्वालिफिकेशन, वैसे ही आके बैठ गए, हमारी नौकरी लगवा दो, काय की नौकरी लगा दें, कब कुछ पढ़े लिखे हो, सेठ एक 20,000 रुपये दे दे, कछु ले हो कछु है, काय पे दे दें, तुम्हारी क्या प्रामाणिकता है या तुम्हारे पास क्या रखा है, तुम कहाँ रहते हो, वासक वो रुपये दे दे। अब व्यापार करना दूसरे की दुकान पे जाए, उधार तुम दे दे, हाँ बता दो, उधार तुम दे दो और व्यापार करने दूसरे की, नगद दूसरे के यहां से लिया है। भैया जहां से तुम व्यापार करते हो वहीं से ले दो, हम क्या करें। महाभाग्य से देवगुरु मिले हैं, अपना रोना रोने के लिए नहीं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, अपनी कल्पित मिथ्या समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं है ये। देखियो ये कमीज कैसी है, तुम्हें पहनने के हमें पहनने, हम का देखें जाए, बताओ का देखा है, तुम्हें पहनने के हमें पहनने, हम का देखें कमीज कैसी है। अपनी परिणति को देखो और दिखाओ तो बात बने कुछ। भगवान कैसे हैं ये देखने के लिए आओ। ये तो सामान्य शिष्टाचार है, कहीं भी जाति कहो भाई हैं। साधर्मियों में क्या होता है, आपके रत्नत्रय की कुशलता और फिर व्यवहार में शरीर आदि की कुशलता। प्रभु अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है, अंतर मुहूर्त में सम्यक ज्ञान होता है। 6 महीने की बात नाटक समयसार जी में लिख दी, एक 6 महीना उपदेश मेरे मान लो, और 6-6 साल हो जाए तो समझना चाहिए कुछ न कुछ तो भूल है। जब कह रहे 15 मिनट की रास्ता है और तुम 10 घंटा में नहीं पहुंच रहे तो कोई रास्ता तो उल्टी पकड़ी है तुमने, उल्टी रास्ता पकड़ी। अभिप्राय में जहर हो तो अमृत का फल कैसे मिलेगा। अभिप्राय में ज्ञान स्वाध्याय, ध्यान को बढ़ाने वाली, तपस्या को बढ़ाने वाली सामग्रियां देना है, वही लेना। इंद्रियों का पोषण करने वाली नहीं, अपनी इंद्रियों का पोषण। वो बादशाह नहीं है, बिगाड़ना है, बादशाह नहीं है। एक दूसरे के दोषों का पोषण करो, अरे जी ड्राई फ्रूट खा ले, जी हरे फ्रूट खा ले, जी फलाना खा ले, जी कर ले वो कर ले। ये कोई बादशाह नहीं है, ये अभिमान है, ये प्रदर्शन है। बीमार से रोटी खा ले, रोटी खा ले, रोटी खा ले, अरे बीमार को दवाई दे। हो केवल गप्पे थोड़ी हैं, संस्कार बिना की सुविधा पतन का कारण है। जितनी भी सुविधाएं हैं वो संस्कारों के लिए हैं। यदि सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को संस्कारित नहीं करते तो सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं। और संस्कार कैसे पढ़ते हैं, बारंबार के अभ्यास से, बारंबार के अभ्यास से, बारंबार के अभ्यास से।
कि टेढ़ी होगी फिर सीधी करो, फिर टेढ़ी होगी, फिर एक दिन आदत पड़ जाएगी सीधी पड़ेगी, आप रखोगे सीधी रखी जाएगी। उठो उसके बाद देखो मारो, आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर कोई चीज छू नहीं पाएगी। बार बार के अभ्यास से संस्कार पड़ते हैं। प्रतिज्ञा सबके सामने क्यों ली जाती है? पंच परमेष्टि की साक्षी से तो लेते ही हैं, पंचों की साक्षी से क्यों लेते? भाई हम कहीं चूके हैं तो तुम हमें टोकना, बताना। समाधि मन में साधर्मियों को क्यों बैठाते हैं? जब तुम जानो यह न जप है तब जिनवाणी पढ़िए। हमारे माँ तो दावत रहिए या हमें दवाई देते रहिए, जाके ले नहीं बैठा रही साधर्मी। ये तो साधर्मियों के सोचने की बात है, लेकिन हमने तो इसलिए बैठा लिए हैं साधर्मियों को, साधर्मियों के पास में हम इसलिए आसन मार करके बैठे हैं कि जब तुम जानो यह न जप है तब जिनवाणी पढ़िए। हम कहीं चूके हैं तो हमको सचेत करना। स्वयं का विवेक हो, गुरुओं का अनुशासन हो, टोंक हो, तो मार्ग पर लग पाए। अब टोंक बुरी लगे तो क्या करें? या टोंक को समझे ही नहीं, सुन करके चुप रह जाए तो उसकी होनहार क्या है बता? तुमने भगवान को क्या समझा? बस खाली वो दीनबंधु श्रीपति। अरे जो आत्मा को आत्मा नहीं समझे वो परमात्मा को परमात्मा भी नहीं समझ पाता। जो आत्मा को आत्मा नहीं समझे वह परमात्मा को परमात्मा नहीं समझ पाता। निश्चय का प्रधान कथन है व्यवहार का। जो परमात्मा को परमात्मा नहीं समझे वह आत्मा को नहीं समझ सकता। इसलिए हम कह देते भैया जाओ, समय नहीं है, खाए और कागु से तुम्हें कुछ मतलब नहीं है, तुम कैसे हो और यहाँ क्या होना चाहिए, क्या सुधार चलना चाहिए हमारी परिणति में, यहाँ सबकी परिणति में व्यवस्था हो, उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमारी समस्या सुन लो बस। जो भी समस्या कल्पित है तुम्हारे पाप के उदय से तुम्हारी सुलझी समस्या हुई नहीं, अज्ञान से उत्पन्न कर तुम समस्या अपनी सुलझा, हम क्या करें? आपको क्या कहा था? कल कहा था कि परसों कहा था, कोई बात कही थी। सोने को आभूषण बनने के लिए अपने को सुनार को सौंपना पड़ता है, काटे पीटे तपाए छीद करे जो कुछ करे तब वो सोना आभूषण बन पाता है। और सोना कि भाई लग रही है, बहुत गर्मी लग रही, अगर ऐसा कहे केवल तो वो आभूषण नहीं बन पाएगा। केवल अपनी तकलीफों को कहे, तकलीफों का समाधान चाहे तो नहीं। हमारा मार्ग कैसा है बताओ? कोई शिष्य मुंडा सीधे महाराज भूख लगी है, प्यास लगी है, आज ठंड बहुत है, आज गर्मी बहुत है, ने कांटो लग गो। ये परिचय हैं, ये तो सहन करने लायक हैं कि साहब ये तो मुंडाजों की बातें हैं, मुंडाजों की बातें हैं, मुंडाजों की भी हैं। लेकिन कुछ समझियो, जो मुनिराजों के व्रत हैं वे श्रावक के व्रत हैं। जो मुनिराजों का मार्ग है वही हमारा मार्ग है। अंतर ये है, श्रावक को एक देश है, मुनिराज को सर्वदेश। 5 व्रत मुनिराजों के हैं, 5 ही व्रत ग्रस्तों के हैं, उनके महाव्रत हैं, इनके अणुव्रत हैं, और क्या है। लेकिन अणुव्रत आचरण में है, श्रद्धा में नहीं। श्रद्धा में तो वह विरोधी आरंभी उद्योगी हिंसा को भी हे समझता है, जो प्रयोजन भूत झूठ रह गया है उसे भी हे समझता है, उसके भी छोड़ने का उद्यम करता है।
इस मोही जीव को जो मिलता है उसका उपयोग, मम्मी फलानी चीज दे दो, पापा फलाना काम कर दो हमारा, बस इसके लिए मम्मी पापा हैं, बस और काऊ के लिए नहीं। धर्म मार्ग में लगो और धर्म मार्ग में लगाओ। ये तो आचार्य का गुण होता है कि हाँ, आचार्य का गुण होता है, वही तो अपने को करने लायक है। कब तक शरीर को अपना मानता रहेगा भाई? कब तक शरीर में एकत्व बुद्धि करेगा? कब तक इस परिवार में ही अपने को झोंकता रहेगा? इस परिवार को, परिवार 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 हमारा। अभी कोई तकलीफ हो जड़ से घर की याद आती है। घर की याद क्यों नहीं आती? कि मेरे घर में समस्त विपदाएं नहीं है, समस्त विपदाओं का आपद है। आत्मा की याद क्यों नहीं आती? आपको पहले कहा था, कितनी बार कहा होगा, हैं? जब कोई तकलीफ पड़ती है, आज को हमारे पास पैसा हो तो, मूर्ख तो ये ज्ञान होता तो ये दुर्विकल्प नहीं होते, ये क्यों नहीं सोचता? आज को हमारे पास पैसा हो तो, स्त्री का पति नहीं था, आज को हमारा आदमी बने हो तो क्या कहते आदमी बने हो तो ये नहीं सोचता कि आज को हमें वेद ज्ञान होता, तत्व अभ्यास किया होता, अरे पहले किया होता तो पंचम काल में जन्म ही नहीं लिया होता, और यहाँ किया होता तो अभी ये दुर्दशा नहीं हो रही होती, और अभी भी कर ले तो ये विकल्प मिट जाए। लेकिन ज्ञान को समस्याओं का समाधान करना कारक माना ही नहीं है। वो पढ़ने सुनने की बातें हैं और भीतर की बातें भीतर चल रही हैं। वो तो हम तो सही लगता ही नहीं है, ये अज्ञान है। हमको ये गाथा नहीं आती, ये अज्ञान लगता है। हमको संस्कृत नहीं आती, ये अज्ञान है। आपकी पढ़ाई करना जी सीखना है हमको, बस हमको ये नहीं आता कि मेरा स्वरूप क्या है, वस्तु की परिणति कैसे बनती है, दुख का कारण क्या। ये तो इसका नाम तो अज्ञान है ही नहीं। वो लगा हो तो बता दे, कहाँ लगता है? झूठ क्यों बोलते हो? लगता है तो होता है तो चुप रहते, लगता है। कोई सब्जी लेने के लिए शराब की दुकान पर नहीं जाता, जौहरी की दुकान पर नहीं जाता। बोलो, सब्जी लेने के लिए जौहरी की शराब की दुकान पर नहीं जाता। जाना भी पड़े तो पूछने जाएगा। अगर उसे नहीं दिखाई देवे, कहा भाई वो सब्जी यहाँ सब्जी मंडी भैया यहाँ है, वहां चले जाओ उधर। पूछने वाले चला जाए, साधर्मी के नाते या किसी के नाते। लेकिन ये जानता है सब्जी लेने के लिए आप विचार करो, कोई जौहरी की दुकान पर नहीं जाता तो वितराग के पास भोग मांगने क्यों आता है? भोगों के लिए क्यों आता है? उनकी सलाह लेने क्यों आता है? अपनी सेखी बखानने आएगा और अपने दोषों को नहीं, अपने उन दुखों को की समस्या को सुलझाने के लिए आएगा। ये नहीं है अपने दोष बता जो निवेदन करे आकर के और अपने गुणों की प्राप्ति के लिए आवे। सुना, वो तो हम में है ही, वो तो हम ठीक चल रहे, हम कर ही रहे हम। और बताओ क्या कर, जो तुम तो हम, मैं वह हूं जो है भगवान। अरे वाह, मैं वह हूं जो है भगवान, बिल्कुल ठीक है। तो भगवान तो तेरे पास नहीं आए, तू काय को आओ? भगवान तो तेरी ओर नहीं देख रहे, फिर तू कहाँ गया? अपना काम करो, जाओ। यही तो बालपना है, यही बालपना है। देखो, एक छोटा बच्चा 4 वर्ष का हो, उसे दादी बाबा के तकलीफ से तो कोई मतलब नहीं, वो तो खेलने आया। दादाजी 2 रुपया दे दो, हमको वो दिलवा दो, बस यही कहेगा और कुछ कहेगा? बोलो आप।
लेकिन माँ के संस्कारों को लेकर के आने वाला छोटा बालक भी, दादाजी आप लेटे कहाँ है? आपको ओंकार मंत्र सुना है? तो तेरी भाषा में वो भी बोलने लगेगा अगर संस्कारित होगा तो। अरे शरीर छोटा है, बालक को छोटा मत समझना, आत्मा थोड़ी छोटी है। कभी कभी छोटे छोटे बालक भी ऐसी अच्छी बातें करते हैं, समझदारी के काम करते, कुछ कहने की नहीं। वो छोटा बालक ही तो था, हैं, जिसे मेले में कुछ नहीं दिखाई दिया, हैं, वो चिमटा दिखाई दिया। तुम्हें चिमटा दादी की उंगलियां जलती हुई दिखाई देती हैं? ये बताओ। अच्छा, न कुछ खाया न पिया, ये चिमटा लेकर के आ गया। रोटी बनाने में तुम्हारी उंगलियां जलती थी? इतना सुने कौन बता, उसका क्या हृदय हुआ होगा? उसके हृदय में उस बालक के लिए क्या स्थान हुआ होगा? बता। कब ऐसे बन पाएंगे हम? किताबें पढ़ते तो नहीं बन पाओगे, मनमानी से तो नहीं बन पाएंगे। हे भाई, तू कब तक शरीर को अपना मानता रहेगा? कब तक भोगों में सुख मानता रहेगा? कब तक इच्छाओं की पूर्ति को ही बादशाह समझता रहेगा? इच्छा की पूर्ति नहीं तो बादशाह नहीं, इच्छा की पूर्ति होगी तो बहुत बात है, बस खत्म हो गई। हाँ, कब तक इस सुख को सुख मानता है? ये सुख नहीं है, नहीं है ये सुख। पंडित जी ने तो क्या तक लिख दिया बुधा भैया भगवती दास ने, बोलो। हाँ ना, नहीं लिख दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, नीचे दिया है, सो सुख दुख का मूल है। तेरे दुखों का यही तो मूल है, इसीलिए तो तुम हैरान हो रहे, इसीलिए तो कहीं टिक नहीं पा रहे, इसीलिए तो तुम्हारा जहाँ जाते तो दुखी होते हो। ये तो सीधी बात है, तीन लोग तीन काल में समक्ष के समान सुखकारी नहीं है, मिथ्यात्व के समान दुखकारी नहीं है। रत्नगंज साहब का 4 में पीछे 148वां श्लोक लिखा, पाप जीव का शत्रु है, धर्म जीव का बंधु है, ऐसा जो जानता है वह मोक्ष मार्ग का ज्ञाता है। ऐसा जिसका निश्चय है, पाप जीव का शत्रु है। हम ये नहीं चाहते कि सीता की अगर अग्नि परीक्षा का प्रसंग बन जाए तो जल्द बन जाए। हम ये चाहते हैं सीता जैसा परिणाम हमारा बना रहे। कितना धैर्य, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, दे के छूटने का कोई भय नहीं, कोई दीनता नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं, कुछ नहीं। द्रौपदी जैसा धैर्य बना रहे, बस सुदर्शन सेठ जैसी समता बनी रहे, तेरे जीवन की समता आदर्श रहे नित मेरी। हमें तुम्हारा नाथ समोषण जैसा वैभव नहीं चाहिए। अरे हमें सर्वज्ञता भी नहीं चाहिए, हमें तो वीतरागता चाहिए। हम वीतराग के उपास है, वीतरागता आएगी तो सर्वज्ञता कहाँ जाएगी? और वीतराग सर्वज्ञता आएगी तो अनंत सुख तो आएगा ही, लेकिन आएगा ही वो लालसा नहीं। जैसे लड़की लड़के के ब्याह में
देखो भैया फलानी चीज तो तुम दोगे और फलाना काम तो करोगे, अब हम क्या कहें, हमें कैसे नहीं चाहिए, और जो तो तुम करोगे जो तो तुम दोगे, ऐसे वो अनंत सुख का होएगा ही, समोसा तो बनेगा ही। मान का विसर्जन करने आना, मान सम्मान पाने के लिए मत आना, वहां कोई नहीं पूछता, इसलिए चलो कोई नहीं पूछता, इसीलिए तो हमारी सुरक्षा है। अगर तुम्हें पूछने लगे 10 जने पकड़ के खींचने लगे, हमारे घर रोटी खाओ, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, आप बताइए कि नहीं है, बताओ, ये बताओ, ये खड़े होंगे अभी और इनको कोई नहीं कहेगा चलो भैया भोजन कर ले, तो इनको बुरा क्यों नहीं लगता? तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? हमें कोई नहीं पूछा, अपेक्षा नहीं है। कब तक इस मोह में पड़ी रहोगे, कब तक ये अज्ञान भाव को पुष्ट करती रहोगे? आज भी हमें सब पूछें तो अच्छा लगे, बस अरे रे प्रभु ये मोह नहीं है तो क्या मोक्ष है? हम किसी को पूछ पाए नहीं पूछ पाए इससे कोई मतलब नहीं है। हमें कोई ने जरा सा भूल भी जाए उलझन में, देखो हमें को पूछा भैया, हमें को पूछा, सुनो अगर तो थोड़ा बहुत पूछे रहे, इन परिणामों से आगे तो इतना भी नहीं पूछेगा कोई, हमें को पूछे। यहां हम मान का विसर्जन करने के लिए आए हैं, मान की प्राप्ति के लिए नहीं आए। जंगल में गए हैं मुनिराज, जंगल में गए, अपने स्वरूप में कैसे रहेंगे? हे भाई अज्ञान का निराकरण करिए, खंडन किए बिना स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? अज्ञान का खंडन का पहला चरण क्या है? अज्ञान समझ में आ जाए, ये अज्ञान है, नहीं लग रहा अभी अज्ञान। धन्य भाग्य है, भली होनार है, आसन भव्य है, उसको ये पर्याय में बरतने वाला अज्ञान लगता है। बरतने वाली कसाएं लगती हैं, दोष लगते हैं। अल्पकाल में मुक्ति का पात है वो निश्चित, इसे दोष लगेंगे, अज्ञान लगेगा, कैसे ये हमारी भूल है, ये हमारी कसाय है, ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा उदय है। छटनी करो, छटनी। क्या ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा मोह है, ये हमारा क्रोध है, इसीलिए तो आगम में लक्षण लिखे हैं। ये हमारा मान है, ऊंचा आसन मिलना मान नहीं है, ऊंचा आसन मिलना मान नहीं है, ऊंचा आसन चाहना मान है। मिलता तो कौन के वजह से? आपने पढ़ा है भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तीर्थंकर को तो समोषण की रचना हो जाती, कैसे ऊंचे बैठ गए आगे, मान आ गया कि नहीं? मान मिल गया। ऊंचा आसन मिलना मान नहीं है, ऊंचा आसन चाहना, मिले ना मिले इससे क्या फर्क पड़ा? ये हमारा मान है, ये हमारा क्रोध है, ये हमारा लोभ है, और ये हमारा उदय है। ये नो कर्म है, ये कर्म है, और ये धर्म है। ऐसे तत्वों का निर्णय करके आगे चलोगे तब चल पाओगे।
सारा सार विचार के तज संस्कृत को भार। स्वरूप चंद जी 64 रिद्धि विधान के मंगलाचरण में सारा सार विचार के तज संस्कृत को भार है। विचार ना, सारा सार का विचार तो करो। ये गुण है, ये गुण ग्रहण करने लायक है, ये औदैहिक भाव है, ये छोड़ देने मध्यस्थ रहने लायक है। गुण दोष पर, हित अहित पर दृष्टि रख करके काम करोगे तो काम हो पाएगा। दोष माने संसार, गुण माने मोक्ष, बड़ा और का है। आत्मिक गुणों का प्रकट हो जाना, उसका नाम ही तो मोक्ष है। और आत्मिक गुणों का प्रकट नहीं होना, मोह राग द्वेष होना, ये दोष, इसी का नाम तो संसार है। दोषों का नाम संसार है। दोषों से संसार होता है, गुणों से मोक्ष होता है। सूक्ष्मता से पकड़ो। चोर छिपने की कोशिश करता है, चोर छिपने की कोशिश करता है, लाइट लगा करके ढूंढो कितने छिपो है। ज्ञान दीप तप तैल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निक से नहीं, बैठे पूरव चोर। या विधि बिन निक से नहीं, ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोध है, इतने नहीं है। इतने कहूं घर शोध है, अपनी परिणति को शोधन कर। अब जी बताओ, इसके लिए एकांत चाहिए कि संग चाहिए? जिसको जितना एकांत अच्छा लगता है, समझ लेना वह उतना बड़ा साधक हो सकता है। और जिसको दो चाहिए, और सो भी इच्छा के अनुकूल बनने में बैठा लो, बिना उनके पास बैठ गए, अपनी बात शुरू हो गई हमारे। दो मोही अगर बैठे होंगे तो ये समझ ले पराई निंदा हो रही है, अपनी प्रशंसा हो रही है, भगवान की चर्चाएं बात विकथा हो रही होगी निश्चित। दो ज्ञानी बैठे होंगे तो की चर्चा हो रही होगी, वो अलग बात है। बाद बाकी दो मोही होंगे तो बस यही हो रही होगी। उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच, पानी से पानी मिले, मिले कींच से कींच। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, होए ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, होए ज्ञान की बात। अब आगे तो तुम पढ़ लियो, हम क्या कहें। मूर्ख से मूर्ख मिले, अंतिम परिणाम क्या होगा? क्या घूसा कैलाश, पीछे से यही हो और किसी नहीं हुए। माने विसंवाद को बढ़ाने वाला तू भी है। मालूम है, महात्मा गांधी बच्चे थे, बड़े भाई ने चांटा मार दिया। मां से कहा, मां देखो मेरी गलती नहीं थी, और भाई ने चांटा मार दिया। मां जाने किस उलझन में थी, काम में लगी। तू ही मां तुरंत बोले, मां मारने वाले को रोकती नहीं, मुझसे कहती है मैं बड़े भाई को मारूं। पूत के लक्षण पालने में जो तुम्हें बदले की भावना सिखाता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, प्रमाद को सिखाता है, कसाय को सिखाता है, दूसरों को सिखाता है, वह तुम्हारा शत्रु है। तुम ऐसा करियो। बेईमानी सिखाता है, शत्रु है। क्या कर दिए भाई, तुम दियो ही मत। देखा करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सच्ची बात है। लेकिन स्वस्यापराधात बंधम ध्रुवम एति, अपने अपराध से तो बंद होगा। वे नहीं करेंगे, लेकिन उस परिणाम का फल आएगा कि नहीं?
आत्मनिरीक्षण की भी ये मतलब एक शैली हो गई, समझ में आ गया ना? क्या हमारा गुण है उसको संभाल ले, क्या दोष है उसको, हाँ, दोष को दोष समझो और उदय को उदय समझो, जीव को जीव, अजीव को अजीव, आश्रव को आश्रव, बंद को बंद, संवर को संवर, नेजरा को नेजरा, मोक्ष को मोक्ष। भले मोक्ष तो तब होगा, मोक्ष मार्ग शुरू हो पाएगा जब बाधक को बाधक, साधक को साधक। आप तो विचार कर रहे थे भगवान के पास जाकर के हम क्या अपेक्षाएं रखते हैं, खुल्लों के पास हम क्या अपेक्षाएं लेकर के जाते हैं। आगम का स्वाध्याय करते, पढ़ते लिखते तो क्या अपेक्षा रखते हैं, हम भी पंडित हो जाएं। संतुलन हमारे जीवन में सीखना चाहिए, संतुलन विचारना। अज्ञान अज्ञान है यह समझ में आए तब अज्ञान के दूर करने का उद्यम होता है। अज्ञान अज्ञान समझ में न आए तब तक उसे दूर करने का उद्यम भी नहीं होता। यहाँ अज्ञान कहने से नीचे की छंद के आधार से समस्त अज्ञानमय भाव समझना चाहिए, और ज्ञान कहने से समस्त ज्ञानमय भाव प्रकट। इसलिए अज्ञान को दूर करके ज्ञान की साधना करो, ज्ञान को प्रकट करो, जिससे भाव अभाव को रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव प्रकट हो। लिखा, क्या लिखा? पूर्ण स्वभाव लिखा कि नहीं? तो ज्ञान कहने में ज्ञानमय समस्त भाव, ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमय होते, तो समस्त भाव को कहना। और अज्ञान कहने से अज्ञानमय समस्त दोष समझ लेना चाहिए। अज्ञान को अज्ञान समझे, मतलब राग को राग समझे, ये राग है। ये क्या ना, राग है, राग नहीं है तो दूर ही नहीं कर पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे। ये तो राग है, ये दोष है, ये कलंक है, ये पाप है, ये कर्जा है। समझे तब तो चुकाने की कोशिश करेगा, कर्जा को समझा ही नहीं, चुकाने की कोशिश क्यों करेगा? तो ज्ञान कहने से पूर्ण स्वभाव, क्यों जहाँ ज्ञान उदित होता है तो ज्ञान मात्र भाव की अंतःपातनी समस्त शक्तियां उदित हो जाती। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। अज्ञान का निराकरण हुए बिना सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। पूर्व में भी अपन ने दृष्टांत सुने ही हैं, जब तक मलिन मुख को साफ ना किया जाए तब तक उत्तम वस्तु का स्वाद नहीं आता। ऐसे ही हितकारी वचन स्वाध्याय में अपन सबको मिल रहे हैं।